नमस्कार दोस्तों, सीके क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम मैथ की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आज का, हम लेते हैं आयु संबंधी प्रश्न, जिसे इंग्लिश में एज रिलेटेड क्वेश्चंस कहते हैं। इसका भाग 1 आज हम कंप्लीट करेंगे। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 नंबर्स के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो आज हम इस सारणी को देखते हैं। इस सारणी को अगर एक बार आप समझ गए तो आप हर तरीके के क्वेश्चन सिर्फ इसी से लगा सकते हैं। आपको और दूसरे रूल्स रेगुलेशंस कोई भी फॉलो नहीं करना है। सिर्फ इस सारणी को एक बार आपको समझ लेना है और इसी के माध्यम से आप हर एक क्वेश्चन को इतनी आसानी से लगा लेंगे कि आप विश्वास नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेबल स्टार्ट करते हैं। अब ये टेबल की एक खासियत है कि सबसे पहला काम आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी आपको क्वेश्चंस को देखना है वो पिता की तुलना करेंगे पुत्र से। हमेशा पिता की उम्र पुत्र के उम्र की तुलना में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पिता की उम्र ही तुलना करना है पुत्र की उम्र से। अब ये सारणी कोई बहुत कठिन नहीं है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए, ये T1 वर्षों पूर्व की बात कर रहा है। मान लो T1 वर्ष पूर्व पिता की उम्र x गुनी है। अब वर्तमान में उसकी उम्र y गुनी है और T2 वर्ष बाद की अगर बात की तो उसकी z गुनी है। ये हमने सपोज किया है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं। और दूसरी बात हमेशा याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ से जब भी आप कंपेयर करेंगे, सपोज दैट कोई क्वेश्चन है जो T1 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है और वर्तमान की बात कर रहा है, तो वहाँ से आप सबसे पहले किसको कैलकुलेट करेंगे? तो पुत्र की आयु। तो हमेशा पुत्र की आयु ही सबसे पहले आएगी। तो पुत्र की आयु इतनी आसानी से आप निकाल सकते हैं कि पुत्र की आयु कैसे निकालेंगे। आप T1 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप रखिए T1 में आपका 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष कुछ भी हो सकता है। अब T1 वर्ष पूर्व की बात किया है तो उसी T1 वर्ष पूर्व में आप कितनी गुनी है? x गुनी है। तो आपको x -1 मतलब x में से 1 घटा देना है और T1 वर्षों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। बटे आप 2 से कंपेयर कर रहे हैं, वर्तमान है और ये T1 वर्ष पूर्व की बात हो रही है और ये वर्तमान की बात हो रही है, तो x -y कर देना है। तो आप यहाँ से आपको पुत्र की आयु बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। अभी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन कुछ समय बाद आपको इतना आसान लगने लगेगा, क्योंकि आपको ये टेबल याद रखना है। अगर आप एक बार ये टेबल को लर्न कर लिए, इसके बाद सेकेंडों में आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पेन उठाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले मेरा सजेशन है आप सभी दोस्तों से कि इस टेबल या सारणी को ज़रूर याद करें। इसी के माध्यम से आप आयु संबंधी प्रश्न किसी भी तरीके का होगा, हर तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के x y उसको माने इसके बाद सॉल्व करें। तो आप इसको मन में ही सॉल्व कर सकते हैं, पेन उठाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आपको आ जाए कि वर्तमान में पिता की आयु y गुनी है, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की y गुनी है या 4 गुनी है या 5 गुनी है, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आएगा। और T2 वर्षों बाद उसकी पिता की उम्र कितनी हो जाती है पुत्र की उम्र की तुलना में? z गुनी हो जाती है। तो अब आप यहाँ से एक इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं। तो यहाँ से भी हमेशा याद रखना कि पुत्र की आयु ही सबसे पहले आपकी आएगी। तो पुत्र की आयु यहाँ से आएगी। अब फिर वही चीज़ है कि कितने वर्षों बाद बात कर रहा है? T2 वर्षों बाद की बात कर रहे हो। T2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब T2 वर्षों में कितना गुनी है पिता की आयु? z गुनी है, तो z
और एक घटाने को बोले थे तो z-1 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना बटे, अब दोनों का वर्तमान में y गुनी थी और t2 वर्षों बाद z गुनी है तो y माइनस जेड। यहाँ से आप पुत्र की आयु तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। अब यदि आपको क्वेश्चंस दिया हो कि t1 वर्षों पूर्व पिता की आयु x गुनी है पुत्र की उम्र की तुलना में, और t2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की उम्र की z गुनी है। अब यहाँ पे क्या है, वर्तमान की बात नहीं किया, पूर्व की बात किया है। t1 वर्षों पूर्व x गुनी है और t2 वर्षों बाद z गुनी है। तो यहाँ से कह देगा कि कैलकुलेट करिए आप पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, वही फंडा है। t1 वर्ष पूर्व तो कितना है, t1 कितना गुनी है, x गुनी है, तो x-1 प्लस t2 वर्षों बाद बात किया कितना गुनी है, t2 वर्ष बाद t2 मल्टीप्लाइड बाय z गुनी है तो z-1 बटे, अब इन दोनों से कंपेयर करेंगे, t2 वर्ष पूर्व और t2 वर्ष बाद x गुनी है और ये z गुनी है तो x माइनस जेड। अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, लेकिन अब जैसे जैसे आप कुछ उदाहरण के माध्यम से इनको समझते हैं, ऐसे में आपको साड़ी हो सकता हो इतना अच्छे से समझ ना आई हो, लेकिन आप जैसे 2-3 बार इसको लर्न करेंगे तो आपको सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अगर इनको समझ लेंगे तो और भी आसान हो जाएगा इस सारणी को समझने में। तो चलिए एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, ऐसे में दिक्कत होगा थोड़ा सा। इसमें क्वेश्चन से एक आपका, इसमें क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखिए 3 वर्ष पूर्व की बात कर दिया। अब हमने सारणी में बताया कि t1 वर्षों पूर्व कितने गुनी, x गुनी, तो 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तुलना में। यहाँ भी देखो मैंने बताया था कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तुलना में ही होना चाहिए, तो यहाँ भी वही चीज़ है। 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तुलना की 7 गुनी है। इस समय का मतलब क्या हुआ, वर्तमान समय। तो हमने t1 वर्षों पूर्व और वर्तमान की बात इस क्वेश्चन में कर रहा है। तो इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, मतलब वर्तमान में 5 गुनी है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तुलना में। तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो बिल्कुल आसान फंडा है सॉल्व करने का। मैं बता देता हूँ कि सारणी के माध्यम से आपका पहले कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, जो पहले बताया गया था, ये वाला x गुनी t1 वर्ष पूर्व की बात कर रहा और वर्तमान की बात कर रहा, तो ये x गुनी और ये y गुनी है। तो अब एक बात ये भी बताया था मैंने कि पुत्र की आयु ही सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, और नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बाद में आप कहेंगे बताया नहीं मैंने। तो इसलिए सबसे पहले याद रखिएगा, हमेशा जब भी सॉल्व करिएगा तो सबसे पहले पुत्र की आयु ही कैलकुलेट होगी। तो चलिए यहाँ से देखते हैं पुत्र की आयु कितनी होगी। ये डायरेक्ट आपको फार्मूला लगा देना पुत्र की आयु। t1 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो t1 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष पूर्व, तो 3 यहाँ पे लिख दीजिए, ये t1 हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और x-1, x क्या है आपका, t1 वर्ष पूर्व में कितनी गुनी थी, x गुनी थी। अब यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व पिता की पुत्र की उम्र की तुलना में कितनी 7 गुनी है, तो मतलब x की जगह आपको 7 रखना है और उसमें से 1 घटा देना है, और इसके बाद क्या करना है, x-y, मतलब t1 वर्ष पूर्व x गुनी थी और वर्तमान में y गुनी थी। तो यही यहाँ 3 वर्ष पूर्व 7 गुनी है और वर्तमान में 5 गुनी है, तो 7 - 5। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब पुत्र की आयु आपको आ गई। तो 3 × 6/2
अब इसको सॉल्व करें, 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, मतलब कितना आ गया पुत्र की, 3 त्रिका 9। पुत्र की आयु कितनी आ गई, 9 वर्ष आ गई। अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, पर कुछ समय के बाद ये आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होगा, सारणी याद होगी आपकी, वहाँ से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब वर्तमान में आपकी पुत्र की आयु तो आ गई, अब पिता की आयु भी निकाल लीजिए। यहाँ से आसान है पिता की आयु निकालना। पिता की आयु कितनी हो जाएगी, आप 2 में से कोई कंडीशन लगा दीजिए। 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। चाहे तो ये कंडीशन से आप पिता की आयु निकाल लीजिए, या तो फिर ये वाला ज़्यादा आपको आसान है। इस समय वर्तमान में बात कर रहा है, पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 5 गुनी है, तो पुत्र की उम्र तो आपको पता ही हो गया। तो पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, तो पिता की उम्र बराबर पुत्र की उम्र 9 निकाल ही लिए थे, उसकी कितनी गुनी है, 5 गुनी है। ये क्वेश्चन बता भी रहा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 अपना 45 वर्ष। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पुत्र की आयु कितनी आई, 9 वर्ष आई। पिता की आयु कितनी आई, 45 वर्ष। कैसे आई, क्योंकि इस समान समय जो है इसमें बताया कि इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो हमने पहले से पुत्र की निकाल लिए थे, इसीलिए पुत्र की आयु कैलकुलेट कर लिया था। आप पिता की आयु आसानी से निकाल सकते हैं। पिता की आयु 5 गुनी है पुत्र की आयु की, तो 5 गुनी है किसकी है, पुत्र की आयु की, तो 9 पुत्र की आयु है उसका 5 गुना है, बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 वर्ष ये पिता की आयु आ जाएगी। इसी तरीके से चलिए एक और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। इस समय मतलब क्या है, वर्तमान की बात कर रहा है। 3 वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी होगी। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु करें, तो ये कंडीशन कौन सी लगेगी आपकी, ये वाली कंडीशन जो आपका एक बार बताया था ना। अब ये वर्तमान की और T2 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो मतलब वर्तमान में y गुनी और T2 वर्ष बाद z गुनी है। अब आपका कौन सी कंडीशन लगेगी, यहाँ से भी पुत्र की आयु कैलकुलेट होगी। अब T2 वर्ष बाद की बात किया तो T2 जितना भी वर्ष दिया हो, 3 वर्ष 4 वर्ष 5, T2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई z-1। T2 वर्ष बाद की बात किया तो जो जितनी गुनी है सबसे पहले उसी से मल्टीप्लाई करके -1 घटा देंगे, z-1 बटे अब दोनों का y माइनस z, यही वाला फार्मूला आप लगा दीजिए। तो यहाँ से किसकी कैलकुलेट करेंगे आप, पुत्र की। हमेशा बताया मैंने कि पुत्र की आयु सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो पुत्र की आयु कैसे हो जाएगा, उसमें इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 3 वर्षों बाद की बात किया, तो 3 वर्ष बाद की बात किया मतलब T2 वर्ष बाद की बात किया है, तो 3 वर्ष हो गए। मल्टीप्लाई बताया ही था मैंने, कितने गुनी है, वहाँ से फार्मूला से अगर देखेंगे तो z गुनी मतलब 5 गुनी है, तो 5 - 1 बताया था कि z-1 बटे y - z बताया था, तो y 3 वर्षों बाद पिता की उम्र कितनी 4 गुनी होगी, तो y - z मतलब पहले 5 गुनी थी बाद में 4 गुनी, तो 5 - 4। अब 3 गुणे 4 बटे 1।
माफ़ करिएगा, इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो गई सॉल्व करने में। ये ऐसे नहीं होगा। पुत्र की आयु जो कह रहा है 3 वर्षों बाद, मैंने तो इसमें वर्तमान में कर दिया। वर्तमान में कोई नहीं होता, वर्तमान में सिर्फ x माइनस वाई या y माइनस जेड ऐसे किया जाता। तो 3 वर्ष बाद की बात किया, तो 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 वर्षों बाद पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 4 गुनी है ना, तो 4 माइनस 1 करेंगे। और यहाँ मैंने 5 माइनस 1 कर दिया, तो वो गलत है। 3 वर्ष बाद बात किया है तो 4 गुनी है, तो 4 माइनस 1 बटे। अब आपको यहाँ पे 5 गुनी पहले थी, 5 वाई माइनस जेड जो करते हैं 5 माइनस 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 गुणे 4 में से गड़े 3 बटे 1, मतलब कितना आ गया आपका 3 त्रिक का 9 वर्ष। किसकी उम्र आई? पुत्र की आयु 9 वर्ष आ गई। अब यहाँ से आप पिता की आयु निकाल सकते हैं। एक कंडीशन आप लगा दीजिए कोई भी। तो यहाँ से सबसे अच्छी कंडीशन कौन सी है? वर्तमान से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आसानी से ज़्यादा अच्छे से निकल आता है। इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। कितनी गुनी है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की? 5 गुनी है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 × 45 वर्ष आपका पिता की आयु आ गई। ठीक है। अब एक क्वेश्चंस और देखते हैं उसी से रिलेटेड। आज हमने जो एक टेबल बनवाया, आपको सारणी बनवाया है, उस पे जो मैंने समझाया है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज ले रहे हैं। उसका दूसरा भाग जल्दी ही आ जाएगा, तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि अगर नया वीडियो अपलोड करूं तो जल्द से जल्द आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी नया वीडियो ज़्यादा आपको ज़रूरत है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जो कर रहे हैं, अगर कोई टॉपिक आप जो कहेंगे वो टॉपिक मैंने पढ़ाऊँगा, उसी टॉपिक को सबसे पहले स्टार्ट। तो चलिए एक क्वेश्चन आज ये और देखते हैं। उदाहरण तीसरा, इसमें क्या कर रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, इसमें पूर्व की बात कर दिया। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। पूर्व में 7 गुनी थी पिता की उम्र पुत्र की उम्र की। अब ये क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद। अब वर्तमान की बात यहाँ पे नहीं किया, 3 वर्ष पूर्व की बात किया है और 3 वर्ष बाद की बात किया। तो आपको अगर टेबल में देखेंगे तो पहला और लास्ट का, वर्तमान की यहाँ कोई बात ही नहीं है। और 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी होगी। इस समय पिता और पुत्र की आयु क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं चलो एक बार फिर से आपको वो सारणी दिखाता हूँ। अब कौन सी कंडीशन? पूर्व की बात किया है और बाद की बात किया। तो देखिए पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तुलना में ये T1 वर्ष पूर्व x गुनी है, T2 वर्ष बाद z गुनी है। ठीक है। अब यहाँ से पुत्र की आयु कैलकुलेट करने के लिए T1 वर्ष पूर्व की बात किया, तो जितना गुनी है x गुनी है, तो T1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 प्लस। अब यहाँ वर्तमान, उस क्वेश्चन में वर्तमान की बात नहीं किया है, डायरेक्ट T2 वर्ष बाद बात किया, तो T2 मल्टीप्लाइड बाई z माइनस 1 बटे। अब यहाँ से y माइनस जेड ये सब करने की जरूरत नहीं। अब ये और ये कंडीशन लगेगी दो, T1 वर्ष पूर्व और T2 वर्ष बाद की बात करें। तो T1 वर्ष पूर्व उसमें दिया हुआ है x गुनी है, तो x माइनस T2 वर्ष बाद कितनी है z, तो x माइनस जेड। यही आपका फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो चलिए इसी फार्मूले से हम सॉल्व करते हैं। बताया ना कि ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप एक बार अगर इसको लर्न कर लेंगे, इसके बाद आपको ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगेगा। मुझे तो टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, टेबल बता रहा हूँ। अदरवाइज ये क्वेश्चंस आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये 3 वर्ष पूर्व, यहाँ सबसे पहले ये भी बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पुत्र की आयु ही कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले।
नहीं तो आप गलत कर देंगे। सब याद रखिएगा, पुत्र की आयु सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इस टेबल के माध्यम से। तो पुत्र की आयु 3 वर्ष पूर्व की बात किया, तो 3 वर्ष पूर्व की बात किया है, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए। 3 वर्ष पूर्व कितना पुत्र की उम्र की कितना गुना है पिता की आयु, 7 गुनी है। तो अब क्या करेंगे, 7 माइनस 1, उसी फार्मूला से। अब फार्मूला आप याद रखिएगा, मैं एक बार दिखा चुका हूँ आपको। अब और दूसरी कंडीशन भी है, अभी ये एक ही चीज़ नहीं अभी होगा, अभी प्लस करिए। 3 वर्ष बाद की बात भी कर रहा था, 3 मतलब T2 वर्ष की बात कर रहा था, 3 मल्टीप्लाई करिए। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी होगी, तो यहाँ पे आपको 4 माइनस 1 करना होगा। अब जाके आपका सही हुआ। अब T1 वर्ष पूर्व कितना गुनी थी, 7 गुनी थी, तो 7 कर दीजिए। 3 वर्ष बाद कितनी गुनी है, 4 गुनी है, तो माइनस करिए, 4 करिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 गुणे यहाँ से 6 आ जाएगा, प्लस 3 गुणे यहाँ से 3 आ जाएगा, बटे 3 आ जाएगा। छत्रिक 18 प्लस 3 त्रिक का 9 बटे 3। अब आपको 18 9 कितना हो गया, 27 हो गया, बटे 3। 3 से काट दीजिए, 9 बार जाएगा, 3 त्रिक का 3 9 27 9। तो पुत्र की आयु कितनी आ गई, 9 वर्ष आ गई। अब यहाँ से पिता की आयु कैलकुलेट करिए। अब आप वर्तमान तो दिया नहीं, तो आप कैलकुलेट करने में थोड़ा सा यहाँ पे हल्का से दिक्कत होगा। तो पिता की आयु कैलकुलेट करिए। कोई भी एक कंडीशन ले लीजिए। 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो आपको उतना ही घटाना पड़ेगा, या तो 3 वर्ष बाद बात कर रहा था, तो हमने पहले कंडीशन ले रहे हैं। 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो पुत्र की उम्र तो हमें पता है, पिता की उम्र सिर्फ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं थोड़ा सा कि पिता की आयु y गुनी है, ये हमने मान लिया। अब चलिए देखते हैं, 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, मतलब y पहले थी पिता की आयु, अब पूर्व की बात कर रहा है 3 वर्ष, तो मतलब पहले की बात कर रहा, तो भाई 3 वर्ष हम इससे घटा देंगे। अब जब इससे घटाओगे तो आपको पुत्र की आयु भी 3 वर्ष पहले ही कैलकुलेट करना है, तो 9 में से भी आपको 3 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। अब यहाँ से एक कंडीशन बनाएंगे। अब पढ़ते हैं। 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र y थी, y में से 3 घटा दिया, तो 3 वर्ष पूर्व हो गई। पुत्र की उम्र, पहले पुत्र की उम्र 9 गुनी थी, और 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो 9 में से 3 घटा दिया। अब यहाँ से एक कंडीशन बना लेते हैं। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो पिता की उम्र आपकी y-3 हो गई, पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। पुत्र की उम्र कितनी यहाँ लिखी है, 9 - 3 पहले है, और कितनी गुनी है, 7 गुनी है, तो 7 से मल्टीप्लाई करिए। अब आप एक बार पढ़िए, 3 वर्ष पूर्व की बात किया, तो जितने 3 वर्ष की बात किया, तो 3 दोनों से घटा देना है, माइनस कर दिया हमने 3, तो ये पूर्व की बात हो गई। अब पिता की उम्र y-3, पुत्र की उम्र 9 - 3, पुत्र की उम्र की कितनी 7 गुनी है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ बराबर कर दिया। तो आपको यहाँ सॉल्व कर लीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए। y-3 इक्वल टू 9 - 3 6 इंटू 7 7 6 42, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42, अब प्लस यहाँ माइनस में 3 है, प्लस में 3 पहुँच जाएगा, तो 42 3 45। तो यहाँ से 45 वर्ष, तो पिता की आयु कितनी आ गई, 45 वर्ष।
पिता की आयु आ गई 45 वर्ष। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आया होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मैं जो भी प्रॉब्लम होगी तो उसको मैं सुधारूँगा। और जो समझ ना आया होगा तो उसे कोशिश करूँगा कि आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज पहला पार्ट था आयु संबंधी प्रश्न का, और उसके साथ मैंने एक टेबल आपको बताया है और टेबल के साथ मैंने उसके साथ 2 3 4 आपको उदाहरण भी बता दिए हैं। तो आप उस टेबल का यूज करके इस तरीके के क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।